सोचा था आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे, आईआईटी दिल्ली में जाएंगे और बड़े सपने थे। कहीं ना कहीं सुन लेते हैं पापा किसी दोस्त का बेटा कोई आईआईटी में पहुंच गया है, कोई खानदान में आईआईटी क्वालिफाई करके बैठा होता है, किसी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, सुनते रहते हैं कोई आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है। तो लगता है यार हम भी 10th पास करेंगे तो आईआईटी की तैयारी करेंगे। जैसे 11th शुरू होता है मम्मी पापा से बोलते हैं अच्छी कोचिंग करा दो, मम्मी पापा ले जाके कोई बहुत बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं, बड़ी कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर पढ़ाई शुरू करते हो और फिर मस्ती चढ़ती है, वो जो ये माहौल रहता है। मतलब मैं आपका पार्ट भी समझता हूँ, मैं ऐसा नहीं हमेशा तुमको ब्लेम करूंगा कि हमेशा डांटूंगा, क्योंकि मैं आपकी भी दर्द समझता हूँ। अचानक से पढ़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि समझ में कुछ नहीं आता, कोचिंग जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है मस्ती कर ले, थोड़ा एंजॉय कर ले, समय वेस्ट होता है। लगता है क्या कि यार दोस्तों के साथ मस्ती करी, क्यों ना करे मस्ती, यही तो जीवन है यार, दोस्तों के साथ जी नहीं तो आए हैं जीवन। ये भी कभी कभी लगता है कि जीवन ना जिए, पढ़ाई भी नहीं समझ में आ रही, थोड़ी बहुत मस्ती गिरी कर ली, उसके बाद कोचिंग चले गए, कोचिंग जाने में आने में इतना समय जाता है, साइकिल लेके या बाइक लेके कोचिंग गए, वहाँ पे 1-2 घंटा पढ़े, टीचर थोड़ा लेट आया जो समझाया, इसके बाद घर आते एक और हाथ में दुश्मन मोबाइल फोन भी है। 1 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 2 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 6 महीना भी खराब हो गया, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है, वही जीवन जीना है, हाथ में वही मोबाइल है, वही दोस्त है। और बड़ा मुश्किल होता है कि उन आदतों को छोड़ के नई आदतें बना ले हम लोग और सुधर जाए जीवन में अचानक से। कोशिश आप सबने भी की होगी, खुद से बड़े आपने वादे किए होंगे, बड़ी कस्में खाई होंगी आपने। एंड नो मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन आउट ऑफ यू, जिसके अभी लग रहा है 60 परसेंटाइल आएंगे और जिसको अभी लग रहा है 97 परसेंटाइल आएंगे। दोनों बच्चों से बात कर रहा हूँ, जिसको लग रहा है 99 आएंगे, उसके 99.9 नहीं आ रहे। हर तरह के बच्चे से कह रहा हूँ कि आपने खुद से बहुत वादे किए थे, बहुत कस्में खाई थी। जीवन में और भी अलग तकलीफें आ जाती हैं, है ना, जिसके बारे में ना आप माँ बाप से बात कर पाते हो, ना किसी और से, सिर्फ दोस्तों से शेयर करते हो प्रॉब्लम। बहुत ही तकलीफें आ जाती हैं, किसी को प्यार मोहब्बत हो रखा है, किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है इसी वक्त में, किसी की स्कूल में बहुत ही गहरी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं स्कूल की जिंदगी में, और इसके बारे में भी किसी से बात नहीं कर सकते, मारपीट हो जाती है स्कूल के अंदर, गुट बन जाते हैं। और ये सारी चीजें स्कूल लाइफ में सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है। जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ऐसा मत करो, उन्होंने अपने समय में भी ये सब बहुत कुछ किए कर रखा है। बस यही है, खुद को संभालना होगा, खुद से वादा करना होगा कि आप करेंगे। देखो आप ना खुद से ये वादा करो, अब यहाँ से साल की शुरुआत में आप सबने क्या बोला था खुद से कि आई विल ट्राई एंड आई विल डू माय बेस्ट। आप सबने खुद से ये बोला था कि नहीं कि आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। सबने खुद से बोला होगा आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। बताओ ये सबने बोला था कि नहीं? अभी जब 12th शुरू हुआ था, आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, नई किताबें खरीद रहे थे, घर पे थोड़ा सा 2-3 दिन का आपने ब्रेक भी लिया होगा, तब आपने उस ब्रेक के अंदर खुद से यही वादा किया होगा कि आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। इसमें से ना ये ट्राई शब्द हटा दो सबसे पहले। जब भी आप ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मन में पहले से डर है कि आप फेल हो जाओगे। ट्राई शब्द का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं, देखो जब मम्मी पापा हम लोग कोई बड़ा काम देते हैं, मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि आईटी निकाल लोगे, तुम क्या बोलते हो? आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप ये नहीं कहते कि मैं निकाल दूंगा, क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है, और आपको फॉल बैक करने के लिए, खुद को संभालने के लिए, गिरते वक्त कोई एक चीज आपको संभाल पाए, उसके लिए आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हो कि ट्राई, कि जब मैं गिरूं, जब मैं फेल हो जाऊं, तो मैं अपने आप को ये कह के संभाल सकूं कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था, और ट्राई करने में जीत भी हो सकती है और हार भी। ध्यान देना कि हम लोग ये ट्राई वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम लोग को असल में भरोसा नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान लो मैं तुमसे बोलूं 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लो, तुम क्या बोलोगे? क्या आई विल ट्राई? नहीं, तुम बोलोगे हाँ मैं चला लेता हूँ। मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ये बहुत बेहतरीन ओपेनहाइमर मूवी आई है, देखने चलोगे? तुम बोलोगे हाँ मूवी आई है मैं चलूंगा। तुम ये नहीं कहते कि मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बल्कि जब आपका कोई दोस्त बोलता है कि शाम को घूमने चलेगा क्या, और आपको पता है नहीं निकल पाओगे और आपको टालना है, तो आप क्या बोलते हो दोस्त से कि यार मैं कोशिश करूंगा चलने की, क्योंकि हो सकता हो घर में बहुत प्रेशर हो, आपको पता हो नहीं जा सकते हो, तो आप ये नहीं बोलते नहीं चलूंगा, आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा चलने की। कोशिश करूंगा मतलब आपको पता है कि आप नहीं चलोगे। तो जब भी हम ये ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें डाउट है अपनी कैपेबिलिटी पे। अब आप कहोगे सर यही तो सत्य है ना, यही तो सच है सर, कोई सक्सेसफुल होगा कोई नहीं होगा। बचपन पे चलो अपने, अगर आप बचपन पे ध्यान दो, जब आप छोटे बच्चे थे, आप जब छोटे बच्चे थे उसकी बात करते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे मैं आपसे कहता कि उस कमरे में जाओ, बड़ा सा जो गेहूं का बोरा है उठा के ले आओ, या उस कमरे में जाओ, बहुत वजनदार जो किताबें हैं उसको उठा लाओ, तो आप क्या करते थे? हाँ मैं लेके आऊंगा, और ऐसे चले जाते थे उठाने, और सारा वो ढेर सारा वजनदार बोरा या वजनदार किताबें या जो भी होता था उसको आप उठाने की कोशिश करते थे और शायद नहीं उठा पाते थे, और फिर आप उसके बाद कहते थे नहीं उठा, वो बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठा। पर आप ये नहीं बोलते थे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ब्रेव होते थे, बहुत आपके अंदर साहस होता था कि मैं करके दिखा दूंगा जो भी काम। जब से आपसे नहीं होता तो आपके अगल बगल लोग हंसने लगते थे, आपका मजाक उड़ाने लगते थे। छोटे बच्चे भी लोग हंसने लगते हैं ना, ये नहीं उठा हुआ है, नहीं उठा हुआ है, देखा इतना भारी था, कैसे कह रहा था। यही वो समय होता है जब आपको समझ में आता है कि दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, और फिर अगली बार आप साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को कभी भी फेस नहीं कर पाते। फिर आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको फेल होने का डर लगने लगता है।
ये फेल होने का डर आपके अंदर का नहीं है, आपके अगल बगल की दुनिया ने आपके अंदर पैदा किया है। क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज के लिए बोले थे कि मैं इसको कर दूंगा और आप नहीं कर पाए, दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया, फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए कि मैं कोशिश करूंगा करने की। सोल्यूशन यही है कि दुनिया की नहीं सुननी है, सही गलत की समझ आपको है, बस ये जो दुनिया का शैतान है ये आपको भटकाने की कोशिश कर रहा, इससे बचना है। एक ही तरीका है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके पैरों में आप गिर जाओ। नहीं सर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं बेटा, माता पिता पे तो विश्वास करते हो, उनके कदमों में गिर जाओ। आपका क्यों, मैंने देखा ना सबसे बड़ा दूसरा जो इशू है वो बैकलॉग का इशू है। क्यों इतना सारा बैकलॉग हो रखा है, क्या कारण है इतना बैकलॉग होने का? क्या दुनिया के कोई कोने में बैठ के एक बच्चा ये सारे लेक्चर अटेंड कर रहा होगा? बिल्कुल। क्या वो सारा रोज का होमवर्क कर रहा होगा? बिल्कुल। जिस लक्ष्य को आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सफल हो जाएंगे। क्या अंतर था उनमें और आप में कि आपने ना अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी। स्कूल के नकली दोस्तों को इम्प्रेस करने की जिम्मेदारी, कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप है, आपकी कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप बैठता है उनको इम्प्रेस करने की जिम्मेदारी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कौन सा फोन है मेरे पास, कैसे जूते पहने हैं मैंने, किस तरह का बाल हो रखा है मेरा, स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। आपने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें उठा ली, बहुत सारी जिम्मेदारियां। 18-19 साल का बालक, 20 साल का, 22 साल का बालक, 24 साल का बालक इतनी जिम्मेदारियां कहाँ उठा पाएगा? सबसे पहले अपनी ये जिम्मेदारियों का जो पूरा बोझ है इसको कम करो। तो क्या सर जीवन में एंजॉय करना ही छोड़ दें, जीवन में हंसना ही छोड़ दें? किसने मना किया? बिल्कुल हंसो, बिल्कुल एंजॉय करो, माता पिता की बात सुनो और इस शैतानी दुनिया से बाहर निकलो। वो जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं उनको तुम ना जाने कितने मौके देते हो, निरंतर उनको मैसेज करते रहते हो, काश एक रिप्लाई आ जाए, काश वो हमसे बात कर ले। स्कूल में कोशिश कर रहे हो कि उनको किसी से कॉपी दे दे, उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेज करे जा रहे हैं। फिर आपको कई बार लगता है कि एक रिप्लाई आ गया तो सही है, व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हो गई, फिर आप मैसेज कर रहे हो, आपको लग रहा है बात तो हो ही रही है। बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट सह के और बड़े जिद से आपने उनको किसी तरह से पा तो लिया। बड़ी जिद करके आपने हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के, खुद की एक झूठी पर्सनैलिटी दिखा के आपने किसी तरह से उनको पा तो लिया, या कम से कम आपको ऐसा विश्वास तो हो रहा है कि आपने उनको पा लिया। फिर आपको ये विश्वास हो जाता है कि आपकी उनसे बातें तो चालू है, कि बातचीत तो चल रही है। ध्यान से सोचना, बातचीत चल रही है या जवाब चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा उनकी तरफ से सिर्फ जवाब आते हैं, कभी सवाल नहीं आता। कहने का मतलब रिएक्टिव अप्रोच है। जब आप अपनी तरफ से कोई मैसेज करते हो तो वो एक रिप्लाई कर देते हैं, कभी वो खुद उठ के पहला मैसेज आपको नहीं करते हैं। और वो जो जवाब आते हैं ना, उसकी लेंथ से भी समझ में आता है सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है। बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि जिसको आप में इंटरेस्ट हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। जिसको आप में इंटरेस्ट होगा ना, वो एक एक शब्द के आपको रिप्लाई नहीं देगा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सर मुझे बहुत प्रेम हो गया है उनसे, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ उसकी तरफ, सर उसके बिना जीवन में जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। प्यार करते हैं, प्यार पता है क्या होता है? प्यार कितनी प्यारी चीज है, कितनी पवित्र चीज है प्यार। आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आप क्या चाहते हो कि वो खुश रहें, तो खुश रहने दो ना उनको यार, जहां उनकी खुशी। क्यों लाख जतन करके, लाख कोशिश करके, अपनी एक छोटी पर्सनैलिटी दिखा के, अपना रुतबा दिखा के, कभी पिताजी के पैसे दिखा के, कभी दोस्तों के कपड़े दिखा के क्यों उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति ये सब देख कर आया है उसको जैसे ही आपकी सच्चाई पता चलेगी वो व्यक्ति वापस चला जाए। तो उसे आपसे तो प्रेम हुआ नहीं था, उसे प्रेम हुआ था आपकी झूठी पर्सनैलिटी से जो आपने दिखाई थी। और कितने भी दिन आप झूठ का लिबास पहन लो, एक दिन सच तो सामने आएगा। और अंत में यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो आप तो उनकी खुशी चाहते हो ना, तो उन्हें खुश रहने दो। उनको तो आप इतने मौके देते हो, उनको आप इतने मौके देते हो कि कोई बात नहीं वो बिजी होंगे, कोई बात नहीं वो पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई बात नहीं वो अपनी मम्मी के साथ होंगे, कोई नहीं मुझसे प्यार तो करते हो। उनको इतने मौके देते हो, इतने मौके देते हो। जीवन को भी इतने ही मौके दो। बी पेशेंट, बी होपफुल, द सन विल शाइन वन डे। द ओनली पॉइंट इज द डे व्हेन द सन विल राइज, विल यू बी देयर आउट वेटिंग फॉर द सन, और हैव यू गिवन अप बिफोर दैट? वक्त लगेगा पर वक्त बदलेगा। अपनी तरफ से निरंतर प्रयास, कोई आप पे यकीन करे ना करे, खुद पे यकीन रखेंगे, एंड वी विल नेवर एवर गिव। हर किसी का जीवन में अपना संघर्ष है, हर किसी को जीवन में अपना युद्ध लड़ना है। मेरा संघर्ष आपके संघर्ष से बड़ा नहीं और आपका संघर्ष किसी और के संघर्ष से छोटा नहीं है। हर किसी के जीवन में उसकी खुद की समस्याएं हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ी हैं। मैं, आप, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, हम सब अपना युद्ध लड़ रहे हैं। किसी का युद्ध ये हो सकता है कि किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं कैसे उस चीज से उभर के आगे आऊं। किसी का दुख ये हो सकता है कि रात को खाने के लिए रोटी नहीं है, तो कहां से मैं मांग के एक रोटी खा लूं। सबके अलग अलग दुख हैं जीवन में।